बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साथ ले रखे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सूरत यासीन की फ़जीलत। सूरत यासीन की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, अगर हम इसे अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करते हैं तो हमें इसके क्या समरात, क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई दिल होता है और हर चीज़ का कोई ना कोई जब दिल होता है तो इसी तरह कुरान पाक है। कुरान पाक का भी दिल है और वो दिल है सूरत यासीन। सूरत यासीन की इतनी ज़्यादा अहमियत फ़जीलत है, कहने को तो ये सूरत यासीन है और इसको जो पढ़ता है ना, जो वाक़या इस सूरत यासीन को पढ़ता है रब ताला की कलाम समझ के और इस पे तवक्कल करके अल्लाह ताला के कलाम पे, तो उसको मन चाही और अनगिनत मुरादें मिलती हैं। वो कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे और उसकी जहन क्या, दिल क्या, इतनी पाकीज़गी और उसको इतनी अल्लाह ताला की रहमत उसके मामलात में शामिल हाल रहती है कि उसकी सोच है। अगर कोई सूरत यासीन सुबह के टाइम उठ के पढ़े तो इसकी जो है सुबह से शाम तक इसको एक मखसूस खुशी सी मिलती रहती है, दिल पुरसकून रहता है, मुतमिन रहता है। अगर आपको रात को पढ़ के सोएंगे तो सुबह खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो वो ऐसे ही है जैसे कि कोई शहीद अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और सूरत यासीन पढ़ने वालों की जो मुरादें हैं वो पूरी होते हैं। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने मरने वालों के पास सूरत यासीन पढ़ा करो, ये गुनाहों का कुफारा, गुनाहों की बख्शिश करती है। इसी तरह अगर आप रात को पढ़ के सोते हैं तो सुबह तक आप सारा दिन आपने जो गुनाह किए हैं वो बख्शे जाते हैं और सुबह आप उसी हालत में आपकी डेथ हो जाती है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो आपके गुनाह बख्शे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जो सूरत यासीन पढ़ता है ना उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आपने फरमाया कि मरने वालों के पास सूरत यासीन पढ़ा करूँ। हज़रत आयशा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक पढ़ी जाने वाली अज़मत वाली जो सूरत है, कुरान पाक का दिल है, वो है सूरत यासीन। सूरत यासीन पढ़ने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। सूरत यासीन पढ़ने वालों को अल्लाह ताला शिफायत नसीब होती है और उनकी हर हाजत पूरी होती है, हर दुआ पूरी होती है। और सूरत यासीन जो है, जिस तरह कुरान पाक का दिल है, इसी तरह जब एक दिल पे सारी हिस्ट्री होती है सारी बॉडी की कि एक दिल काम करता है तो पूरा ये जो है जिस्म काम करेगा। इसी तरह अगर हम कुरान पाक के इस दिल को समझ आए ना तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएं और हम अपने रब के नज़दीक हो जाएं। बस यही नहीं, अभी इसकी फ़जीलत ख़त्म नहीं हुई, अभी इतनी फ़जीलत है ना इसकी और इतनी मुरादें मिलती हैं कि मैं अपने छोटे से प्लेटफार्म से को 4-5 वीडियो में इसका अहाता नहीं कर सकती। बुज़ुर्गान दीन, उलमा कराम, हर बंदे का, हर जो उलमा कराम है, बुज़ुर्गान दीन है, हमारे फ़िलासफ़र है, हमारे दीन के फ़ुक़हा हैं, सब का ये इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सूरत यासीन जो है कि इसको मुसलसल पढ़ने से हाजत रवाई होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को शदीद तरीन हाजत हो, कोई अपना कोई काम करना चाहता हो तो वो 11 दिन तक अपनी हाजत रवाई के लिए मुसलसल रोज़ सूरत यासीन की उस घर में तिलावत की जाए। जब आप सोचें कि जो सूरत यासीन की तिलावत की इतनी फ़जीलत है, इतनी अहमियत है, तो क्यों हाजत रवाई नहीं होगी? तो हाजत रवाई होगी और फिर जो सूरत यासीन पढ़ने वाला है वो लोगों की नज़रों में मकबूल हो जाएगा, हर दिल अजीज़ हो जाएगा, उसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, हर बंदे को वो प्यारा लगेगा क्योंकि ऑटोमेटिक उसे रब की तरफ से इज़्ज़त मिलेगी। वो रब की कलाम पढ़ता है, रब का कलाम पढ़ने से चेहरे पे नूर ही आता है, शिफा, फिर करैक्टर पे भी नूर आता है, किरदार में भी वही कुछ निखार ही आना, जो कुछ आपने पढ़ना है आपके दिलो दिमाग में वही चीज़ें असर करनी है। तो ये फिर ये ज़ाहिर बात है दिमाग को रोशन करती है, इंसानी दिल को ये चीज़ रोशन करेगी तो इज़्ज़त भी बढ़ेगी, रिज़्क़ भी बढ़ेगा, हर दिल अजीज़ होंगे और दुआएं भी रब ताला जल्दी कबूल करेगा। फिर अल्लाह ताला के भी पसंदीदा बंदों में बंदा शामिल हो जाता है। तो अगर फिर ये कि जो बंदा रब ताला का मुसलसल नाम लेता है ना, वो हर किस्म की बलाओं से महफूज रहता है। हर तरह की उसे कोई अचानक जो मुसीबत, परेशानियाँ, बलाएँ आती हैं
ٹینشنیں ان سے وہ بچا رہتا ہے. ان کو اچانک بلاؤں سے محفوظ، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. یہی نہیں، اگر کوئی قید میں ہے تو رہائی ناممکن ہے. تو اس کے لیے بھی آپ پڑھیں. آپ جب تک وہ رہائی ممکن ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن اس کی اتنی کثرت سے تلاوت کرے، اتنی کثرت سے تلاوت کرے کہ عرش سے خود ہی فیصلے ہو جائیں گے کہ اس بندے کو رہا کیا جائے. یہ ہے سورۃ یاسین کی فضیلت. ابھی تو یہ میں نے موٹے موٹے اس کے فوائد بتائے ہیں. علماء کی جو فقہ ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کی بکس ڈیٹیل میں جا کے پڑھے تو بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. تو یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے ایک بڑا سا میسیج. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. جس چیز کے توسط سے یہ میسیج اگلے بندے تک جائے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا. تو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.